ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रेहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। आज का प्रश्न, बाबा कहते मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर करते कराते हैं और तुम बच्चे भी। दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि जब वह मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले, और तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई, बाबा कहते, इंश्योरेंस कंपनी होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। तो बाबा कहते यह खुशी रहनी चाहिए। आज का गीत, यह कौन आया, यह कौन आज सवेरे आया, आया सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रेहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या, 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वे लोग इंश्योरेंस कराते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। और बाबा कहते, तुम इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए कि मरे ही नहीं, अमर बनते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहां मरने जीने की बात नहीं रहती, क्योंकि वहां है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूह रेहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। बाबा कहते, जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। बाबा कहते, देखो प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते बाबा कहते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है यह भी, बाबा कहते, सेकंड में समझने की बात। क्या बात है? कि हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज नहीं है। बाबा कहते, इस याद में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो, बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे, परम धाम में तो सब जाएंगे। सतयुग को बाबा कहते कहा ही जाता है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। यह अमर कथा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। वह तो सब हैं, बाबा के कहते कि भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, माँ में कम याद करो। ज्ञान में ही, बाबा कहते, ज्ञान बाबा ही दे सकते हैं।
ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योरेंस कंपनी आदि होती नहीं। अभी बाबा तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तो तुम कभी मरेंगे नहीं। इसीलिए बाबा कहते, यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए कि हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है, यह भी मन मना भाव हो जाता है। मूल मत वतन है मन मना भाव, और अमरपुरी है मध्याजी भाव। हर एक बात में दो अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से बाबा अर्थ समझाते हैं, तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है इसमें, बाबा कहते सबसे जास्ती मेहनत इसमें है, अपने को आत्मा निश्चय करना। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने। यह भी बहुत बच्चे बाबा कहते भूल जाते हैं। मुख्य बात है, क्या मुख्य बात है कि अपने को आत्मा समझ स्वीत बाप को याद करना। तो उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ और आकर हमको पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में, और अमरपुरी सतयुग में। बाबा कहते, भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। किस लिए पुरुषार्थ करते हैं? कि मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्त मुक्ति कहो या अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर बाबा कहते एक्यूरेट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में बाबा कहते कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कहते हैं, ब्रह्म लोक नहीं कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सब बच्चे क्या जानते हैं कि पुण्य जन्म तो किसी का भी बंद नहीं होता। अपना अपना पाठ सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं, और भी आते रहेंगे, और पुण्य जन्म लेते रहेंगे। फिर बाबा कहते फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, और यह है थर्ड फ्लोर, अथवा इसको ग्राउंड फ्लोर कहो। बाबा कहते दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है। बाबा कहते ऐसा है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है, ये ग्राउंड फ्लोर। तुम बेहद के बाबा कहते वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी क्या करना है? इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है।
बाबा कहते बना हुआ है, परंतु उससे वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, और फिर जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति का वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हो, क्या समझते हैं हम बच्चे, कि यह पुरानी दुनिया है, अब हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। बाबा कहते छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, और उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। जैसे छोटेपन से ही जैसे आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। बाबा कहते आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, संग तारे कुसंग बोरे। यह विश्व सागर वैशाल्य है। सत्य तो एक ही परम पिता परमात्मा है, इसीलिए कहते हैं गॉड इज वन। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाबा कहते मैं रूहानी बच्चों, कहते हैं है रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रू रेहान कर रहा हूँ, मुझे तुम बुलाते हो ना। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। बाबा कहते ये त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है ना। ऊंचते ऊंच है शिव, अच्छा फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का भी साक्षात्कार होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते, परंतु बाबा कहते बहुत नोधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई भगवान हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं शिव के भक्तों को तो झूठ बताया गया है। क्या झूठ बताया गया है? कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाबा कहते मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया, और उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो ये गीता में लिखा हुआ है। बाबा कहते मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। बाबा कहते जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, वैसे मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जन्म तो सबको लेना ही है, नंबर वार सबको आना ही है। फिर बाबा कहते पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम युग आता है। द्वापर और कलयुग के बाद संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतयुग में थे अब वही बाबा कहते तमो प्रधान बने हैं।
वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। इसीलिए बुलाते भी हैं, क्या कहते हैं कि है पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं मन मना भव, मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। बाबा कहते यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं, हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना, शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। बाबा कहते प्यार तो आत्मा से ही होता है ना, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। जैसे आत्मा अमर, मैं आत्मा अमर हूं, फिर तुम मेरे लिए, बाबा कहते अगर आत्मा अमर है फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो। यह तो देह अभिमान है ना, तुम्हारा देह में प्यार है, और होना चाहिए किसमें प्यार, आत्मा में। अविनाशी चीजों में प्यार होना चाहिए, और विनाशी चीजों में प्यार होने से ही बाबा कहते लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसीलिए खुशी में एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहां रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। बाबा कहते तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। और वो क्या प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ, और हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। तो बाबा कहते ऐसी अवस्था जमाओ, बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। बाबा कहते यह है गुप्त मेहनत। अब अंतर्मुखी हो, क्या करना है, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय बाबा कहते निकाल सको उतना इसमें निकालो। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी समय इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको, जब ये स्थिति हो जाएगी तो बाबा कहते तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है, तो महिमा सारी, बाबा कहते इस संगम युग की है। जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं, इसमें स्थूल कोई बात नहीं। यह जो तुम लिखते हो, बाबा कहते वह सब खत्म हो जाएगा। नोट्स भी इसलिए करते हैं, बाबा कहते नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट नोट होने से याद रहेगी। बाबा कहते कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबर वार तो है ना, परंतु सबसे मुख्य बात है बाप को याद करना, और सृष्टि चक्र को याद करना। कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर ले। बाबा कहते परंतु यह गंधर्वी विवाह
तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए। ऐसे थोड़े ही सब कहेंगे हम गंधर्व विवाह करेंगे। बाबा कहते वह कभी रह नहीं सकेंगे, पहले ही दिन जाकर गटर में पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, यह तो बड़ी खराब बात है। बाबा कहते हैं गंधर्व विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। एक दो से दिल लगी तो कह देते गंधर्व विवाह करेंगे। इसमें बाबा कहते संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं है। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बाबा कहते बड़ी खबरदारी रखनी होती है, आगे चलकर बड़े कायदे सिर सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वालों को बाबा कहते आने नहीं दिया देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है। आज की मुरली के अनुसार क्या डायरेक्शन है कि आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वे जरूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। बाबा कहते हैं स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस। तब उच्च पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। बाबा कहते सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी। किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाएंगे। बाबा कहते इन चित्र आदि में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे, तो समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, बाबा कहते उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहते हैं। ये रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा, रिफ्रेश हुए और यह भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बाबा कहते बहुत फैल जाएगी। तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे, आखिरिन एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उनकी राजाई है, उन्हें उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते हैं यह भूत पूजा है, मेरे तो पैर है ही नहीं, इसीलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो बाबा कहते ये तन लोन लिया है, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तुम इस समय तुम बच्चे बाबा कहते बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ अभी क्या है हम ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दिलाए। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर बाबा कहते मैं पढ़ाता हूँ।
श्री कृष्ण का यह अंतिम जन्म है, इसीलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता ही नहीं कि वह क्या चीज है। यह बात बाबा ही आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। बाबा कहते ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती। यह ज्ञान तुमको अभी संगम पर मिल रहा है। अच्छा। मीठे मीठे की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? कि मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्माभिमानी बनने की बाबा कहते हैं गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। और संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। साथ साथ उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। आज का वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूरत भव। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कोई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने, जब सेवा में बिजी रहते हैं तो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उन बच्चों के सामने बाबा कहते बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अकेलापन आ नहीं सकता। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का बाबा कहते वरदान प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए क्योंकि एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए बाबा कहते अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। आज का अव्यक्त इशारा, बाबा कहते जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइन है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथी होंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी, बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में भी अगर कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते।
ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है। इसीलिए सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो साथ सदा बाबा कहते, साथ साथ रहो। ओम शांति।